हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट जो कि थर्ड होगा वो डिस्कस करेंगे। आपके टोटल 10 पावरफुल प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा? प्रैक्टिस सेट थर्ड। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे क्वांट प्रो बाय अभय सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने पहले दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट जाके देख लीजिएगा, जो कि इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी गति दोगुनी है, अगले 1 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? आपसे सिंपली पूछा गया है। ठीक, तो पहले तो इसका स्पीड निकाल लेते हैं। चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको पता है ये। ठीक, तो चाल दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर, और चाल कितनी है? समय कितना है? 3 घंटे, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये तो आपको पता है, चाल हो गई। अब आगे कहा है इसकी गति दोगुनी है, यानी कि ये 2 गुना है। 2 से डिवाइड कर दो, तो ओरिजिनली इसकी गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगले 1 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? आपसे पूछा गया है। तो दूरी क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल है 60 की और समय है 1 घंटा, तो यानी कि 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा नेक्स्ट 1 किलोमीटर में। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस अनुपात में 14 रुपए प्रति किलोग्राम पर चाय को 18 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चाय के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 17 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? यह आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, किसको किसको मिलाना है? 14 को मिलाना है और 18 को मिलाना है, और मिश्रण का अनुपात क्या हो? 17। ठीक, ये एक रेशियो बनता है ऐसे। इससे ये माइनस होगा, कितना बचेगा? जो आएगा वो इधर लिखते हैं, कितना बचेगा? 1। फिर इससे ये माइनस करो, जो आए वो यहां लिखो, कितना हो जाएगा? 3। ठीक, हमेशा याद रखना बड़े से छोटा माइनस होगा। 18 से 17 माइनस किया, जो आया वो इधर लिख दिया। ठीक, 1 हो गया। फिर 17 से 14 माइनस किया, कितना आएगा? 3, इधर लिख दिया, और यही आपका अनुपात हो गया। ठीक, 1:3। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक, फिर से समझ लो, 14 रुपए का था पहला चाय का किलोग्राम, और 18 रुपए प्रति किलोग्राम दूसरी चाय थी। दोनों को किस किलोग्राम में मिक्स किया? 17 में। ठीक, बस सॉल्व कर दिया हमने। सिंपली माइनस माइनस करना है। 18 में से 17 माइनस करोगे कितना बचेगा? 1, वो यहां लिख देना है। 17 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा? 3, वो यहां लिख देना है, और यही अनुपात में बटेगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, PQR भागीदार है, किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं। P कुल निवेश का 1/5। P, Q और कौन है? R। P क्या करता है? टोटल का 1/5, और Q कुल का 1/4। ठीक, निवेश करता है। क्रमशः PQR के लाभ का अनुपात बताना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है। लाभ का अनुपात देखो, समय दे नहीं रखा है, तो लाभ का अनुपात क्या होगा? जिस अनुपात में वो निवेश करेंगे। अब ये टोटल का 1/5 निवेश कर रहा है, और Q जो है 1/4 निवेश कर रहा है। टोटल कैसे निकालेंगे? कुल कितना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका 4 और 5 का लासा ले लो। 4, 5 का लासा कितना हो जाएगा? 20। ये आपका कुल निवेश है। ये क्या आ गया? आपका कुल निवेश टोटल। ठीक, इतना क्लियर? जो भी नीचे दे रखा उनका आपने क्या किया? एलसीएम ले लिया। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद P क्या है? कुल का 1/5 निवेश कर रहा है। 1 सेकेंड रुकेगा, इरेज कर देते हैं। P क्या कर रहा है? आपका कुल का 1/5 निवेश कर रहा है। ठीक, तो निवेश करा देते हैं। 20 है कुल, इसका 1/5। 20 का 1/5 निकाल लो, तो यानी कि कितना निवेश करेगा ये? 4। ठीक, Q क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? कुल का 1/4 निवेश कर रहा है, यानी कि कितना? 5। अब 4 निवेश किया P ने, 5 निवेश किया Q ने, तो बचा कितना इसमें से? 9 चला गया, यानी कि 11 बचा। ये कौन निवेश करेगा? R।
तो यही अनुपात हो गया इनका। जिस अनुपात में आपको देखो समय नहीं दे रखा, समय निर्धारित रहा होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनके लाभ का अनुपात हो गया। ठीक, 4:11, 5:11। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। a³ -5 + 128/16a का मान क्या है जब a क्या है, 2। a 2 है, सिंपली उठा के रख दो, पहले तो इसको काट दो, 16 8 128 होता है। ठीक, अगर नहीं आता तो टेबल याद करना पड़ेगा। अब क्या बचा, a³ यानी कि 2⁻³ -5 + 8/2, इतना। ठीक, अब 2⁻³ कितना होता है, 8। 8 - 5 प्लस इसको काटो कितना हो जाएगा, 4। 8 4 12, 12 में से 5 गए, 12 - 5 यानी कि 7। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक स्कूल में 8 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष। उनमें से एक शिक्षक जिसका 55 वर्ष आयु है निधन हो गया, जबकि एक अन्य शिक्षक जिसकी आयु 39 वर्ष 39 वर्ष है उनमें से जुड़ गया। स्कूल में शिक्षकों की औसत आयु अब कितनी है, आपसे पूछा गया है। देखो, स्टार्टिंग में 40 औसत आयु थी, ठीक, और टोटल कितने टीचर थे, 8। इतना क्लियर है। उसके बाद एक जिसकी आयु 55 है, ये जो 55 है एक, वो एक्सपायर हो गया, यानी कि ये चला गया आपका। उसकी जगह पे एक 39 जिसकी है, 39 साल मतलब 39 साल का है, वो ऐड हो गया। तो देखो, पहले एक चला गया फिर एक आ गया, तो टोटल टीचर तो उतने ही रहे। ठीक, हां, ये रहा कि उनकी एज का फर्क हो गया। ठीक, पहले 55 साल का जो जिसका निधन हुआ वो 55 का था, और जो अटैच हुआ वो कितने का है, 39 का। तो इनके बीच आयु का अंतर कितने का है, 16 का। ठीक, आयु का अंतर कितने का है, 16 का। ये 55 वाला ज्यादा था, इसका निधन हुआ तो ये माइनस लगा दिया। ठीक, तो 16 वर्ष कम हो गए इनकी आयु के। ठीक, लेकिन ये किसके कम होंगे, ये 8 टीचर के कम होंगे। तो 16 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, -2 वर्ष। औसत जो है वो -2 वर्ष कम हो जाएगा। पहले 40 था, 2 कम कर दो इससे, अब कितना बचेगा, 38 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। अगर ना समझ में आया तो एवरेज का लेक्चर देखता है, उसमें बहुत अच्छे से यह समझाया है। एक बार फिर से इसको समझा दे रहे हैं। वैसे पहले 40 था एवरेज, उससे नहीं मतलब। एक टीचर जिसका निधन हुआ वो कितने का था, 55 का। ठीक, तो ये चला गया, एक्सपायर हो गया, मतलब चला गया। ठीक, दूसरा आया 39 का, तो इसकी वजह से कितने एज का डिफरेंस हो गया, 16 साल का डिफरेंस हो गया, 16 साल का अंतर हो गया ना। और टोटल कितने टीचर हैं, 8। यानी कि हर टीचर के हिसाब से कितने वर्ष का हो गया, 2 वर्ष कम हो गए। तो टोटल एवरेज 40 था, तो 40 में सब में 2 कम हो गया, यानी कि 38 हो गया। ठीक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 में से कम कोई, ये थोड़ा गलत है, कोई संख्या होगा। ठीक है, यहां पे कोई संख्या जो 4, 5, 8 और 10 से विभाजित हो और 3 शेष के रूप में बचे। 7 का सबसे छोटा संख्या बतानी है जो 7 से डिवाइड हो, 7 का मल्टीपल हो यानी कि गुणक हो, और 4, 5, 8 और 10 से भाग देने पर 3 बचे। ठीक, तो देखो सबसे आसान इनका तरीका यही होता है। 196 से शुरू करो। 196 को जब 4 से डिवाइड करोगे, पहली चीज 7 से गुणक चेक करो, तो 7 से तो मल्टीपल है ये। ठीक, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, तो 28 से जाएगा ये। अब 4 से चेक करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 शेषफल नहीं देगा, तो ये संख्या खत्म। ठीक, अब नेक्स्ट पे आओ, 203 सबसे छोटी पूछा गया है, हम छोटे के हिसाब से देख रहे हैं। 203 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 9 63, तो 7 से तो चला जाएगा। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 200 जाएगा, 3 शेषफल देगा। 5 से करोगे तो भी 3 शेषफल देगा। 8 से करोगे तो 25 अट्ठे होता है। ठीक, फिर 3 शेषफल दे देगा। 10 से करोगे फिर 3 शेषफल दे देगा। तो ये कौन सी संख्या आंसर हो जाएगा, 203। ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
यदि बिक्री कर 3.5% से घटकर 3.1/3% हो जाए तो 8400 रुपए के बाजार मूल्य के साथ एक लेख खरीदने वाले व्यक्ति को क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहले हम कितने दे रहे हैं 3.5%, अब हम इसमें दे रहे हैं 3.1/3%। तो क्या फर्क पड़ेगा, इन्हीं के अंतर का फर्क पड़ेगा। इनका अंतर कितना है निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6 7 7/2 माइनस 3 3 की 9 1 10/3। ठीक, बाहर परसेंटेज लगा देते हैं। कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो गया 6, 7 त्रिक 21 माइनस 20, यानी कि आपका 1/6% का फर्क पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, इस पे 8400 रुपए पे। यानी कि 8400 का 1/6% निकाल लें। परसेंटेज हटाओगे क्या करोगे, बट्टे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 से इसको कैंसिल आउट करो, 14 बार चला जाएगा, 14 छंग 84। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राधा ने 9% प्रति वर्ष, इसका मतलब होता है पर एनम, प्रति वर्ष पर 2 समान राशि उधार दी। 9% ब्याज पर 2 समान राशि उधार दी, क्रमशः 4.5 वर्ष और 7.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर। ठीक, यदि 2 ब्याजों के बीच का अंतर 2700 रुपए है तो धनराशि उतने जो टोटल उधार दी वो क्या है। बहुत ही सिंपल है। देखो ब्याज तो बराबर ही है, सिर्फ समय का अंतर है। कितने वर्ष, 3 वर्ष। समय का अंतर है 3 वर्ष। 1 वर्ष में ब्याज कितना है, 9%। देखो समय का फर्क कितना है, 3 वर्ष। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 9%। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 27% ब्याज हो गया। ठीक, ब्याज 3 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 9%, तो 3 वर्ष के ब्याज कितना हो जाएगा 27%। यही तो अंतर है ना, और यही अंतर किसके बराबर है, 2700 रुपए के। आपके क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, 27 से 27 कैंसिल आउट कर दो तो कितना है, 1% किसके बराबर हो गया, 100 के। ठीक, 100 से गुणा कर दो, 100% निकालना है आपको, तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 10,000 रुपए 100% के बराबर। अब आप देखो ऑप्शन में तो कोई भी 10,000 नहीं है, आपसे कुल धनराशि पूछी गई है। ये भी तो समझिए 2 समान राशियां दी थी, यानी कि एक 10,000 ये, एक 10,000 और ही ऐसा, तो यानी कि टोटल कितने रुपए उधार दिए थे, 20,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक इलेक्ट्रिक पंप 2 घंटे में एक टैंक भरती है। मानो ए है, ये कितनी देर में, 2 घंटे में भर रही है। टैंक में रिसाव की वजह से टैंक को भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। देखो रिसाव का केस आपको पढ़ाया है, रिसाव का मतलब 2 लोग मिलके भर रहे हैं। कितनी देर में भरेगा, 2.5 घंटे, यानी कि 5/2। 2.5 को क्या लिख सकते हो, 2.5 को लिख सकते हो, पॉइंट हटाओ, बटे में 10 कैंसिल आउट करोगे, 5/2 लिख जाएगा। ठीक, वही लिख दिया गया है। अब इनका लासा कितना हो जाएगा, इनका निकाल लो, 5 का निकालो और 2 का निकालो, कितना हो गया 10। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 10/5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 5 से काटोगे 2, 2 2 4। ए अकेले 5 लीटर भर रहा है, ए और बी मिलके 4 भर रहे हैं, यानी कि 1 लीटर गायब हो रहा है। ए और बी मिलके कितना भर रहे हैं, 4। इसमें से ए कितना भर रहा है, 5, बचा बी। ठीक, तो बी क्या करेगा, 4 - 5 यानी कि माइनस का 1। माइनस क्या होता है, टैंक खाली हो रहा है। 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 10 घंटे में 10 लीटर खाली होगा रिसाव के कारण। यही तो आपसे पूछा गया है, तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी से 2 गुना अच्छा काम करता है, साथ में वे 18 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। साथ में वे 18 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। ठीक, देखो ए और बी मिलके एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 18, और दे रखा है ए 2 गुना अच्छा काम करता है बी से, यानी कि अगर इनका अनुपात लिया जाए, अगर बी 1 काम करता है तो ए कितना करता है, 2 काम करता है।
इनकी क्षमता है ये, इफिशियंसी जिसे कहते हैं आप। ठीक, अब देखो 18 दिन में वो कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं, 2 1 3 3 की क्षमता से काम कर रहे हैं। ठीक, अब काम किससे कराना है, ए से, तो ए कितनी क्षमता से काम करेगा, 2 की, तो 2 से डिवाइड कर दो। ये ए द्वारा लिया गया समय हो जाएगा, कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा, 9 9 त्रिक 27। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। ठीक, शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि टोटल काम 18 दिन में हो रहा है और दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 3, 2 1 3, तो टोटल काम कितना हो गया, 18 ते ही 54 काम। ठीक, ए कितना कर रहा है, 2, तो वही किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 दिनों में 20 एकड़ जमीन की जुताई के लिए 10 पुरुष लगते हैं। ठीक, 10 दिनों के लिए कितने पुरुषों को 100 एकड़ जमीन जोतना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। देखो जमीन की जुताई जो है 20 एकड़ वो नीचे रख दो, बाकी कितने हैं, 10 आदमी हैं और कितने दिन, 8 दिन, ये ऊपर रख दो। इसी तरीके से इधर कर दो, कितने आदमी आपको नहीं पता। ठीक, समय कितना है, 10 दिन, एकड़ कितने हैं, 100। ठीक, कैंसिल आउट कर दो, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 5, इसको काटेंगे ये 2, इससे काट दो ये कितना हो जाएगा, 4। तो कितने आदमी लगेंगे, 40 आदमी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। आपको ये पढ़ाया था md/w बराबर md/w 2, 1 1 1 2 2। ये वही सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किसी वस्तु पर 10% की छूट दी गई, प्रोमो कोड लागू होने से ग्राहक 5% जीत जाता है, शुद्ध छूट प्राप्त करें। देखो पहले उससे 10% की छूट दी गई, प्रोमो कोड की वजह से 5% एडिशनल छूट मिल गई। शुद्ध छूट कितनी है, मतलब टोटल कितनी छूट है। तो जब भी 2 छूटें दी जाती है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, याद रखना है x + y - xy/100%। ठीक, ये होता है टोटल छूट के लिए, टोटल डिस्काउंट के लिए। ठीक, तो पहले 10% दिया, फिर y क्या है, 5% माइनस 10 × 5/100। सॉल्व कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा, 10 + 5 15, और ये कितना हो गया, ये हो गया 50, दोनों 1/2। ठीक, 1/2 क्या होता है, 0.5। आपको पता है ये कितना होगा, 0.5 हो जाएगा। माइनस कर दो 14.5%, तो टोटल कितनी छूट मिली, 14.5% की आपको वास्तविक छूट मिली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि यानी कि परिमाप, ठीक वही बताना है आपको। एक आयत है, ये इसका ये हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बना लीजिएगा। ये 13 सेंटीमीटर इसका विकर्ण है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। आपको क्या निकालना है, लंबाई। अब आपको पता होता है ये 90 डिग्री होता है, आयत है, सिंपली ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, आपको वैसे याद होना चाहिए कितना होगा, 12। अगर नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसे एल कह देंगे। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा 144। अंडर रूट लगा देंगे तो एल निकल आएगा आपका कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल है। देखो ये लंबाई पता चल गई, ये चौड़ाई पता ही थी, तो फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का 2l + b। एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई। 2 12 + 5, 12 5 17, तो 2 × 17 कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। ये हो गई आपका परिधि या परिमाप, दोनों कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक निरीक्षक दोष के रूप में 0.08 मीटर को खारिज कर देता है, प्रति मीटर में इतना खारिज करता है। ठीक है, ये परसेंटेज अगर आपका जैसे ये 2 है आर्टिकल, ये 1 मीटर का है तो इसका 0.08% वो एज अ डिफेक्टिव मतलब बेकार है, हटा देता है। वह 2 मतलब जैसे 1 मीटर में इतना कर रहा है, 1 मीटर में इतना कर रहा है, वैसे ही ये 2 रिजेक्ट करने के लिए
2 बार इसको रिजेक्ट करने के लिए कितनी जांचें करेगा, कितने टेस्ट करेगा, आपसे पूछा गया है। बहुत सा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक बार में जब इतना रिजेक्ट करता है तो 2 बार में कितना करेगा, तो 2/1, ठीक। और एक में कितना रिजेक्ट कर रहा है, 0.08%, ठीक। आपसे पूछा 2 को गया है, ऊपर रख दिया। एक में ये रिजेक्ट इतना कर रहा है तो 2 में कितना करेगा, आपसे यही पूछा गया है, ठीक। परसेंटेज उठा के ऊपर ले जाओ, 2×100 परसेंटेज हट गया, बटे 0.08 परसेंटेज हटाया, दशमलव हटाया, 2 जीरो और बढ़ गए, ठीक। अब 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे, कितना होता है, 12.5। सिंपल होता है, ठीक। 12.5 का 2 से गुणा कर दो, 25 और 2 जीरो लगा दो, 2500 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये याद रखिएगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट पे देख लीजिएगा। एक गोले और एक सिलेंडर के में बराबर आयतन और सामान्य त्रिज्या है, ठीक। उस सतह क्षेत्र के लिए सिलेंडर और गोले के घुमावदार सतह क्षेत्र का अनुपात क्या है, आपसे ये पूछा गया है। देखो, दोनों की त्रिज्या बराबर है और आयतन बराबर है, तो यानी कि गोले का आयतन बराबर है सिलेंडर के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्यों लिख रहे हैं, आर क्या होती है, त्रिज्या, दोनों की बराबर है, ठीक। पाई से पाई कट गया, इससे आर स्क्वायर कट जाएगा, इस पे क्या बचेगा, सिर्फ आर। तो 4/3 आर बराबर एच, ये बचा। अब आपसे पूछा क्या गया है, सिलेंडर और गोले का घुमावदार सतह क्षेत्रफल, यही तो पूछा गया है। सिलेंडर का क्या होता है आपका, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, ठीक। बटे, अनुपात पूछा गया है तो वही बटे में लिख दो। और गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इससे काटेंगे तो ये बचेगा 2, पाई से पाई कैंसिल, आर से ये कट गया, यहां क्या बचा, एच अपॉन आर 2, ये तो बचा, ठीक, ये बचा है। अब देखो यहां पे 4/3 बराबर h/r लिख सकते हो, इससे ये उठा के यहां रख दो, कितना हो गया, 1/2, 4/3 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2, ठीक। तो क्या हो गया अनुपात, 2/3। इसको अनुपात में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2:3। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, जैसे कि किसी भी लगातार 2 लड़कों के बीच की दूरी बराबर है। एक शिक्षक को पहले लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 2 सेकंड लगते हैं। 22वें लड़के तक पहुंचने में उसे और अधिक कितने सेकंड लगेंगे, आपसे पूछा गया है। देखो, ये पहला लड़का है, टीचर को यहां से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड लगे, ये पहला है और ये 15वां है। आपसे पूछा गया है कि एक यहां पे 22वां लड़का है, 22 कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा गया है, ये डिस्टेंस कितने समय में लगेगा। अब देखो टोटल इसके बीच में कितने लड़के हैं, 14 है ना। देखो ये पहले पे खड़ा है और पहुंच किस पे रहा है, 15 पे, तो कितने लड़के हैं इसके बीच में, 14 लड़के हैं। 7 सेकंड लेता है, तो यानी कि हर एक लड़के में पहुंचने पे आधा सेकंड लेगा। 14 लड़के हैं, 7 सेकंड में पार कर रहा है, तो हर लड़के को 2 सेकंड में पार कर रहा है, यह तो मतलब हुआ, ठीक। अब देखो, अब इनके बीच की कितनी दूरी है, 15 22 यानी कि 7 को 2 के हिसाब से कितनी देर में पार कर देगा, 3.5 सेकंड में। यह समय लगेगा आपका। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। चाल समय दूरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। यह हो गई दूरी, ये क्या हो गई दूरी, ये क्या हो गया समय, तो ये हो गया चाल। 2 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड कह सकते हो या 2 चिल्ड्रन पर सेकेंड कह सकते हो, ठीक है। हर एक सेकेंड में 2 बच्चे वो पार कर रहा है, सिंपल सा, हर, ठीक, इतना मतलब है। इधर क्या किया,
इधर हमें निकालना क्या था, टाइम। तो 7 मीटर की दूरी है, 7 बच्चों की दूरी है, बच्चों का डिस्टेंस कितना है 7, और हर्ष कितने चाल से, 2 से, 3.5 आ गया। ठीक। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद राशि का 2.25 गुना है, प्रतिवर्ष ब्याज दर बतानी है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 बटे पावर समय, यही होता है। मिश्र धन क्या है, 2.25 गुना है मूलधन का, मूलधन P मान लिया हमने। दर आपसे पूछी गई है। समय क्या है आपका, समय आपका क्या है 2 वर्ष। ठीक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है। P से P कैंसिल आउट, 2.25 बराबर 1 प्लस R बटे 100 का स्क्वायर, दशमलव हटाएंगे बटे में 1000 हो गया, 100 हो जाएगा, 2 से हटाएंगे ये अंडर रूट लग जाएगा, 225 अपॉन 100 बराबर 1 प्लस R बाई 100। ठीक, ये होता है 15 का और ये किसका होता है 10 का, तो 15 बटे 10 बराबर 1 प्लस R बटे 100 हो गया। इधर लाओ, 15 बटे 10 माइनस 1 बराबर R बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे 10 बराबर R बटे 100, इससे काट दो, ये हो गया। तो R कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर दो, 5 गुणे 10 यानी कि 50%। दर कितनी होगी आपकी, 50% की दर हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना है। अमाउंट प्रिंसिपल ये है 2.25% और ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 100, ये 15 है और ये क्या है 10। ठीक, कितने का ब्याज मिल रहा है 5 का, कितने पे पड़ रहा है 10 पे, गुणे 100। सिंपली अगर आप करते तो इतना करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक नीचे श्रृंखला दी गई है, इसका आपको बताना है कि ये जो मिसिंग है ये क्या है। ठीक, श्रृंखला क्या है 5, 8, 12, 17, 23। बहुत ही आसान होता है, इसमें ज्यादा आपको नहीं सोचना होता है। इनके बीच का आप क्या करिए, अंतर देख लीजिए। इसके बीच का अंतर कितना है 3, इनके बीच का अंतर कितना है 4, इनके बीच का अंतर कितना है 5 और इनके बीच का 6, तो अगला कितना हो जाएगा 7 का, तो 23 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो आपका जो रेलवे का एक पेपर है इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉस थीटा 4/5 है। कॉस थीटा क्या है 4/5, होता क्या है कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। कर्ण कितना है आपका 5, आधार कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3। कैसे, पाइथागोरस लगा दो, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा लंबाई। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, ये हो जाएगा 9, यानी कि 3। लंबाई कितनी निकल आएगी 3। ठीक है, एकदम सिंपल सा होता है, ज्यादा इसमें सोचने का कोई झंझट नहीं होता। तो tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा निकाल दो। tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस संख्या में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणाम 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। बहुत ही सिंपल सा चीज है, 7, 2, 8, 4, 9, इसको उठा के 9 से डिवाइड कर दो, 9 8 72, पूरा चला गया 8 जाएगा नहीं, 0 लगाया अगली संख्या उतार ली, कितनी बार जाएगा 9 बार, 81। कितना बचा 3, 9 39, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, 36। कितना बच रहा है 3। तो अगर इस संख्या में से हम 3 घटा दें तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो किसको घटाना चाहिए, 3 को घटाना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में ओटी त्रिज्या का पता लगाएं। मतलब ये आपको से पूछा गया है, ये क्या है। ठीक, ये पूछा गया है। एओ आपका कितना है 10 सेंटीमीटर
और एटी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये दे रखा है आपको, और एटी स्पर्श रेखा है। ये जब स्पर्श रेखा होती है तो ये क्या कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये याद रखना है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये हो जाएगा आपका आधार ओटी, एटी क्या हो जाएगा आपका लंब, और एओ क्या हो जाएगा बेस, सॉरी कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो आपसे किसका पूछा गया है, ओटी। तो ओटी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ओ ए के स्क्वायर माइनस एटी के स्क्वायर के। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा दो, सिंपल है। 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 36, ये कितना होता है 64। 64 किसका हो गया, अंडर रूट लगा दो, ओटी हो गया सिर्फ। ठीक, तो ये किसका होता है 8 का होता है, तो ओटी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजन घाटे में 52 लाख रुपए में एक मशीन बेचता है, 52 लाख बेचता है और क्या होता है उसे घाटा यानी कि लॉस। ठीक, अगर उसने इसे 62 लाख में बेचा होता, अगर उसने इसे कितने में 62 लाख में बेचा होता, ये किस में है लाख में है, ये याद रखना। अगर उसने इसे 62 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ, यानी कि इस केस में क्या होगा उसे प्रॉफिट, तो उसका लाभ नुकसान का 9 गुना होता। नुकसान का क्या होता 9 गुना होता, यानी कि जो लाभ है और नुकसान है इनका अनुपात क्या होता, नुकसान 1 का हुआ तो लाभ कितने का होगा 9 का। ठीक, मशीन का लागत मूल्य बताइए। अब देखो एक सिंपल सी चीज ये भी समझ लो कि जो ये लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा वो इन दोनों के बीच आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसी पर अगर बेचोगे नुकसान होगा तो ये ज्यादा बड़ा रहा होगा, लागत मूल्य ज्यादा रही होगी तभी नुकसान होगा, और फायदा होगा तो कम होगी। ठीक, अब देखो 45 ऑप्शन से चेक करो, और ये नहीं हो सकता। देखो इसे कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 45 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इनके बीच में नहीं आ रहा। अगला देखो 66 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इनके बीच में नहीं आ रहा, इनके बीच में ही आना चाहिए लागत मूल्य। 61 हो सकता है और 53 हो सकता है। अब देखो 61 क्यों नहीं हो सकता, अगर 61 होता तो कैसे होगा, 61 में बेचोगे तो जो नुकसान होगा वो होगा 9 गुना किसका लाभ का। लाभ सिर्फ 1 लाख का होगा और नुकसान कितने का हो जाएगा 9 लाख का, इसलिए 61 भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 53 लाख। कैसे, जब 53 रखोगे तो इनके बीच कितने का अंतर है 9 का, 9 लाख का उससे क्या हो रहा है फायदा हो रहा है इस केस में, और नुकसान कितने का होगा इधर 1 लाख का। तो अनुपात सेम है ना, अनुपात से ही आपको समझा दिया, 1 लाख इधर 9 लाख इधर, तो उसकी लागत मूल्य कितनी रही होगी 53 लाख रुपए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 15:13 है। कंपनी में पुरुषों की तुलना में 16 कम महिलाएं हैं, यानी कि पुरुष और महिलाओं का अंतर कितना है 16 का। ठीक, अनुपात कितना है, देखो पुरुष महिला 15 पुरुष हैं और 13 महिला, ये अनुपात के हिसाब से। ठीक है, तो इनमें कितने अनुपात का अंतर है 2 का, तो यही 2 तो 16 के बराबर है, यानी कि 1 अनुपात किसके बराबर हो गया 8 के। ठीक, इतना समझ गए। कंपनी में कितनी महिलाएं हैं 13 अनुपात महिलाएं हैं, 1 अनुपात का मतलब कितना है 8, तो 13 का गुणे 8 कर दो, ये हो गई महिलाएं, यानी कि 104 महिलाएं हैं आपकी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अंकित और राहुल की आय का गुणांक 240 है, यानी कि अंकित की जो एज है और गुणे राहुल की जो एज है वो कितनी है 240। ठीक, इतना यदि 2 बार राहुल की आय यानी कि 2R, ये राहुल की आय हो गई 2 बार, अंकित की आय से 4 वर्ष अधिक है, यानी कि जो 2R है ये अंकित की आय से कितना आयु से कितना है 4 वर्ष अधिक है। इतना क्लियर। अब देखो
आपको उससे पूछा किसकी गया है, राहुल की उम्र बताइए। तो राहुल की उम्र कैसे निकालेंगे आप, सिंपल है, 2r माइनस 4 बराबर किसकी हो गई, एक, यानी कि ए अंकित की आयु है, उठा के इसमें रख दो, कुछ भी नहीं करना है, इसमें रख देना है, इतना काम करना है आपको। 2r माइनस 4 इंटू आर बराबर 240, इतना क्लियर। 2r स्क्वायर माइनस 4r, इसको इधर ले आओ, माइनस का 240 बराबर 0, काट दो, आर स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक, 2r माइनस 120 बराबर 0। अब आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक, इसमें वही लगेगा। क्या करें कि गुणा करने पे 120 आए और यहां क्या लगा है माइनस, तो घटाने पे 2 आए। आपको यही तो पता करना है। देखो 10 गुणे 12, गुणा करने पे 120 और माइनस करने पे 2 आ जाएगा, सिंपल है। तो आर स्क्वायर माइनस 10 12 आर माइनस 120 बराबर 0, ठीक। आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस माइनस प्लस 12r माइनस 120, ठीक। तो यहां कितना हो जाएगा, आर बराबर आ जाएगा आपका 10 कॉमा माइनस 12, इतना क्लियर। देखो माइनस में आयु हो सकती है नहीं, तो आंसर कितना हो गया, 10 साल। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका पहला सही, सॉरी डी ऑप्शन सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी लापता वाले को यानी कि क्वेश्चन मार्क को आपको बताना है। 19 23 39 37, ठीक। इन सब के बीच का एक पैटर्न है, आपको यहां पे जो है उसे बताना है, ठीक। कुछ नहीं करिए, सिंपली आप इसे सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही आसान शब्दों में इसे सॉल्व कर दीजिए। कितने का डिफरेंस है, 4 का, कितने का डिफरेंस है, 6 का, कितने का है, 8 का, कितने का होगा अगला, 10 का। क्यों सब में 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, तो 27 10 47, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ के ऊपर और नीचे से एक इमारत के शीर्ष कोण क्रमशः 30 और 60 है। देखो एक ये इमारत है और एक ये पेड़ है, इतना क्लियर। उस इमारत से, ये इमारत है, इससे पेड़ का शीर्ष और पेड़ का बॉटम कोण दे रखा है। ये आपकी क्या है, बिल्डिंग है, और ये क्या है आपका ट्री है, ठीक। ये इमारत, ये पेड़। अब इमारत का शीर्ष कोण कितना है, सॉरी पेड़ का शीर्ष कोण है 30 डिग्री और जड़ कितने पे है, मतलब बॉटम कितना है, 60 है, ठीक। तो ये 60 है तो ये भी कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ये याद रखिएगा। क्यों, एकांतर कोण होते हैं, वो टर्म होता है। और आपसे दे रखा है यदि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर, यानी कि पेड़ कितना है, 50 मीटर ऊंचा है, ठीक। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इतनी सारी चीजें दे रखी है। माना आपसे पूछा गया इमारत की ऊंचाई, माना बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, h, तो ये हो गया h। तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 50 माइनस h, टोटल 50 है, 50 में से h हाइट कम कर दो, ठीक, सिंपल है। अब देखो ये आपका हमने मान लिया कितना है, x, ठीक। आधार हो गया, लंब हो गया, लंब, तो ये क्या है आपका 10 30 डिग्री कितना होता है आपका, हो जाएगा लंब बटे आधार, यही हो जाएगा आपका, ठीक। 10 30 होता है 1/√3 50 माइनस h बटे x, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √3 50 माइनस h सेंटीमीटर, ठीक। ये हमने निकाल लिया। अब देखो जितना इधर होगा उतना भी यहां पर भी होगा, यही x, ठीक, उतना ही यहां पर भी होगा, इतना क्लियर है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है, तो यहां पे क्या है, ये h लंबाई है, x आपने निकाल लिया, तो 1060 डिग्री क्या हो जाएगा आपका,
एच लंब बटे एक्स, तो 1060 कितना होता है √3। एच आपको पता नहीं है, एक्स कितना है आपका √3 50 माइनस एच, यही तो है। सॉल्व कर दो, इसका इधर गुणा कर दोगे, √3 कितना हो जाएगा 3, तो h बराबर 350 माइनस एच, यही हो जाएगा। तो h बराबर 50 था ये 150 और ये 3h, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा आपका, इधर ले आओ इसको, 4h बराबर 150 सेंटीमीटर, डिवाइड कर दो तो h बराबर कितना हो जाएगा 150 बटे 4, इतना क्लियर। 75, 75 का आधा कितना हो जाएगा, देखो 2 बार जाएगा 75, 75 का आधा हो जाएगा 75 बटे 2, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर। बिल्डिंग की हाइट क्या रही होगी 37.5 सेंटीमीटर, जो कि इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ये वाला आपका सही हो जाएगा, या फिर एक बना सकते हैं नन ऑफ दिस, ठीक, ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे ये सर्च कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहीं से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।